एकेटीयू के अंदर सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है, तो है आईटी लखनऊ। सिविल की बात करूं तो इंटर्नशिप के लिए सारी कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट के लिए कुछ ही कंपनीज देखने को मिलती हैं, जिसमें आदित्य बिरला, टाटा, महिंद्रा और एल&टी, ये सारी कंपनीज फेमस हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे भारत बीईएल हो गया, एक पीएसयू है, 16 लाख का एवरेज पैकेज, 16 लाख का पैकेज देती है। यमाहा में 2 बच्चे गए थे 11 लाख के पैकेज पर, न्यूजेन में 3 बच्चे गए थे 4.2 लाख के पैकेज पर, और एड्रोसोनिक में 9 बच्चे गए थे 4 से 6.5 लाख के पैकेज पे। पेटीएम आई थी, बढ़िया बढ़िया कंपनी, ठीक ठाक कंपनी है, 7.5 एलपीए पर, और कोकोमेंट 2 बच्चों को 8 से 12 सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, आपके डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं आईटी लखनऊ पर आईटी लखनऊ का हॉनेस्ट रिव्यू। अगर आप इस साल आईटी लखनऊ में जाना चाह रहे हो, आप ये जानना चाहते हैं कि मिनिमम आपकी कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए आईटी लखनऊ में एक डिसेंट ब्रांच के लिए, तो वीडियो आपके लिए। साथ ही साथ मैं भी डिस्कस करूंगा कि इस साल आईटी लखनऊ का प्लेसमेंट क्या रहा, प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या रहा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एंड बाकी सारी चीजें इसको हम कंपेयर करके देखेंगे एचबीटीयू और ट्रिपल एमयूटी से। गाइस, अगर मैं बात करूं ना, एकेटीयू में लगभग 600 इंस्टीट्यूट्स हैं। एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी अपनी एकेटीयू, हालांकि बड़ी है, सबसे अच्छी नहीं है, बड़ी है। अब इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी में से लगभग टोटल 600 से ज्यादा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड हैं। अगर आप सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करो कि ये बहुत लेट एडमिशन की वजह से बहुत लो कट ऑफ गई थी, लेकिन देखो, जो सीएससी पहले कभी 28,000 पे बंद हुआ करती थी, 2022 में 36 के टीयू के अंदर सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है, तो है आईटी लखनऊ। हाँ, जब एचबीटीयू था एकेटीयू से एफिलिएटेड, तब एचबीटीयू हुआ करता था, लेकिन एचबीटीआई था, लेकिन एचबीटीयू काफी पहले एकेटीयू से अलग हो गया और वो खुद की एक यूनिवर्सिटी है। इस समय पर सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट एकेटीयू के अंदर जो है, वो है आईटी लखनऊ। पहले एकेटीयू का अपना यूपीटीयू का एक अपना एग्जाम हुआ करता था, यूपीएस डबल ई, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया, और एकेटीयू के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सब में एडमिशन अब जेईई के ही थ्रू होता है। ओके बच्चा पार्टी, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यही आईटी लखनऊ के बारे में सब कुछ। आईटी लखनऊ बोलता है कि रैंक 6 अमंग ऑल यूपी इंजीनियरिंग कॉलेज। इन्होंने ये चीज अपने वेबसाइट पे डाल रखा है। देखो, इस चीज से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर यूपी के ऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करोगे तो भैया आपने यहाँ नंबर 1 पर आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बीएचयू है, उसके बाद से अगर आप पूछो तो एनआईटी इलाहाबाद है, उसके बाद से पूछो तो एनआईटी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बाद से अपनी ट्रिपल आईटी लखनऊ है, उसके बाद से एचबीटीयू है। तो भैया 6 तो यही हो गए। उसके अलावा अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आरजीआई पीटी है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इस आईटी लखनऊ से बेहतर है, नो डाउट बेहतर है ना। तो चाहे आप एनआईआरएफ के मामले में बात करिए या प्लेसमेंट के मामले में बात करिए, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉलेजेस जो आईटी लखनऊ से बेहतर हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी लिस्ट में नंबर 6 पे नहीं आता है। ये लोग अपनी लिस्ट जिस भी पीरियोडिटी के हिसाब से बनाए होंगे, शायद ये आते होंगे, बट मेरे हिसाब से तो नहीं आते हैं। हाँ, इस बात से भी मैं बिल्कुल ताल्लुक रखता हूँ कि इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है। एटलीस्ट ट्रिपल एमयूटी, एनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी और एकेटीयू के बाकी कॉलेजों से तो बहुत अच्छा है। अगर मैं इस कॉलेज की बात करूँ तो गाइस, इस कॉलेज को 1984 में बनाया गया था। 100 एकड़ का बहुत ही ग्रीन कैंपस है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो आपको नहीं देखने को मिलेगी, पर फैला हुआ ऊंचा कैंपस नहीं, फैला हुआ कैंपस आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे ब्लॉक देखने को मिलेंगे। और अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको जेईई मेन एग्जाम देना पड़ेगा, एकेटीयू की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट आईटी लखनऊ। अगर मैं बात करूं इसके कनेक्टिविटी की, तो भैया देखो, एयरपोर्ट से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर पड़ता है जानकीपुरम में, और यहां से 12 किलोमीटर अपने रेलवे स्टेशन से 4 बाग से 12 किलोमीटर पड़ता है ये कॉलेज। तो ज्यादा दूर नहीं है, शहर से थोड़ा सा थोड़ा सा बाहर बोल सकते हो, लेकिन शहर में ही मान लो, लोकेशन इसका प्राइम है। कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं आने वाली है। अगर रैंकिंग की बात किया जाए तो देखो, सबसे पहले हम लोग एनआईआरएफ रैंकिंग देखते हैं। तो एनआईआरएफ रैंकिंग में भैया ये टॉप 100 टॉप 200 में कहीं नहीं नजर आते हैं। आईटी लखनऊ ही छोड़ो, एचबीटीयू भी टॉप 100 में नहीं है। यूपी का सिर्फ एक ही कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही कॉलेज टॉप 100 में है, वो है ट्रिपल एमयूटी। आई थिंक 89 पोजीशन या 84 पोजीशन पे है। तो वो ट्रिपल एमयूटी जो है अभी टॉप 100 में है, उसके अलावा कोई नहीं है। इसका मतलब, लेकिन एनआईआरएफ में टॉप 100 में ट्रिपल एमयूटी आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट्रिपल एमयूटी चूज करना है। ट्रिपल एमयूटी बढ़िया नहीं, ट्रिपल एमयूटी से बढ़िया आईटी, अभी बताऊंगा कैसे। बाकी के रैंकिंग्स की बात किया जाए तो एनपीटीईएल हमें आईआईटी लखनऊ इज द थर्ड
इन यूपी एंड 27 इन इंडिया एनपीटीईएल के अकॉर्डिंग। और अगर आईआईएफआर की बात किया जाए तो इन लोगों ने एनआईआरएफ नहीं है, आईआईआरएफ है, इन लोगों ने टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज में इसको बेशुमार किया था, जो कि मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी अवार्ड्स वगैरह आप देख सकते हो, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है और रिकॉग्नाइजेशन है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इनका एक रिसर्च था जिसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रेजेंट किया था, डॉक्टर आरसी गुप्ता सर ने। और इसमें ब्लैक होल्स, जिसमें डॉक्टर आरवी गुप्ता प्रेजेंटेड अ पेपर ऑन ग्रेविटेशनल रेड ब्लू शिफ्ट एंड ब्लैक होल्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब यार इस लेवल के भी प्रोफेसर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब जिन्होंने मतलब इस लेवल पे जाकर रिसर्च किया है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि काम किया है कि बड़े बड़े फॉरेन के यूनिवर्सिटीज में ले जाके उसको रिप्रेजेंट कर सकें। अगर मैं एनबीए एक्रेडिटेशन की बात करूं, जो कि हमें हमेशा चेक करना चाहिए, तो देखो 2025 तक ही है एनबीए एक्रेडिटेशन। कौन कौन से ब्रांचेस का एनबीए एक्रेडिटेशन है? तो सिविल का, कंप्यूटर का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का और मैकेनिकल का। अब कंप्यूटर में कंप्यूटर सेल्फ फाइनेंस नाम का भी ब्रांच है जिसका एनबीए एक्रेडिटेशन नहीं है, सेल्फ फाइनेंस का नहीं है, सीएससी एआई का भी नहीं है। बाकी इन सारी ब्रांचेस का एनबीए एक्रेडिटेशन है 30/6/2025 तक। अब अगर बात किया जाए कि यहाँ पर कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं, तो आपको ये सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 2021 में स्टार्ट हुआ था, उसके साथ साथ सीएससी विद सेल्फ फाइनेंस, इसमें भी 60 सीट है, ये भी 2021 में स्टार्ट हुआ था। अब पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चला करती थी जो सेल्फ फाइनेंस थी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल्फ फाइनेंस को बदल के इन लोगों ने सीएससी सेल्फ फाइनेंस कर दिया। उसके अलावा अपना नॉर्मल सीएससी है, नॉर्मल सीएससी तो काफी पहले ही स्टार्ट हो गया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो कि 1994 में स्टार्ट हुआ था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1994 में स्टार्ट हुआ था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1985 में स्टार्ट हुआ था, सिविल इंजीनियरिंग 1985 में स्टार्ट हुआ था और केमिकल इंजीनियरिंग 1996 में स्टार्ट हुआ था। तो आपको यहाँ पर सीएससी, सीएससी सेल्फ फाइनेंस, एआई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल जैसी ब्रांचेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो, देखो ट्यूशन फीस इनके यहाँ 70,000 के आसपास पड़ता है। चाहे एचबीटीयू देखो या ट्रिपल एमयूटी देखो, सबसे सस्ता इसमें आईटी लखनऊ है, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। ठीक है, प्लेसमेंट के मामले में एचबीटीयू नो डाउट इससे अच्छा है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपका जो टोटल अमाउंट पड़ने वाला है एक साल का 89,775 रुपए पड़ने वाला है, मतलब 4 लाख के अंदर ही बीटेक हो जाएगा। और अगर आप हॉस्टल लेते हो तो 1,04,275 रुपए पड़ने वाला है, मतलब 4 से 5 लाख में हॉस्टल लेने के बावजूद आपका बीटेक आराम से हो जाएगा। 4 से 5 लाख बीटेक के लिए बहुत ज्यादा फीस नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट इसका अच्छा है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा देखा करो, आरओवाई, आपने कॉलेज पे कितना इन्वेस्ट किया, कॉलेज ने आपको बैक में कितना दिया। आरओवाई इस कॉलेज का अच्छा है, नो डाउट, आप इस कॉलेज को बिल्कुल देख सकते हो। बाकी यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस, सीएससी और आर्टिफिशियल, ये दोनों सेल्फ फाइनेंस के अंदर है। यहाँ पर थोड़ी सी फीस ज्यादा पड़ती है। अगर को आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो 1,04,775 रुपए पड़ेगा, और अगर आप हॉस्टल लेते हो तो 1,20,000 के आसपास आपको देखने को आपकी फीस पड़ जाएगी। तो 1 लाख रुपए से 1,20,000 के बीच में आपको यहाँ पर फीस देखने को मिलने वाली है आईआईटी लखनऊ की, जो कि बहुत कम है। अच्छा, मेस चार्ज की बात करें, देखो हॉस्टल इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन मेस इंक्लूडेड नहीं है। मेस आपको अलग से, मेस का चार्ज पर सेमेस्टर आपको अलग से देना पड़ेगा, वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप दे देना, ठीक है, बहुत ज्यादा उसका भी चार्ज नहीं रहता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, क्योंकि भैया अगर हम पैसे दे रहे हैं कॉलेज को तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी है ना। तो प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो देखो ये डेटा मैं आपको 2024 के प्लेसमेंट का दिखा रहा हूं, और लेटेस्ट डेटा भी अभी दिखाऊंगा 2025 का। तो जो हाईएस्ट ऑन कैंपस पैकेज लगा था वो 49 एलपीए का लगा था, और यहां से जो हाईएस्ट ऑफ कैंपस पैकेज लगा था 1.2 एलपीए, 1.2 करोड़ पर एनम का लगा था। और चूंकि हाईएस्ट पैकेज काफी ज्यादा होने की वजह से इनका जो एवरेज पैकेज है वो भी काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा, 8.2 एलपीए। टोटल स्टूडेंट प्लेस्ड इनके यहां से जो हुए थे वो 382 थे, तो परसेंटेज प्लेसमेंट कम है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 500 से ज्यादा बच्चे प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे या ग्रेजुएट हुए थे, ऐसा बोल सकते हो कि 500 से ज्यादा बच्चे 2024 में ग्रेजुएट हुए थे और 382 बच्चे ही मात्र प्लेस्ड हो पाए, तो परसेंटेज प्लेसमेंट थोड़ा सा कम है। लेकिन एक बात और है जो आपको जानना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से आईटी लखनऊ का प्लेसमेंट जो है इंक्रीज हुआ है। अगर मैं कंपनीज विजिट की बात करूं तो यहाँ पे 50 कंपनी विजिट की थी। अब चूंकि सीट कम है यार, नंबर ऑफ सीट कम है, अब आप प्राइवेट में देखते होंगे कि 200-250 सीट कंपनीज विजिट करती हैं, तो यार वहां पे बच्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, 3-3 हजार बच्चे होते हैं, यहाँ 400-500 ही बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ इंटरनेशनल ऑफर, यहाँ के बच्चों का 10 इंटरनेशनल ऑफर मिला और 44 बच्चों को पीपीओ मिला। पीपीओ मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी के टाइम में पहली बात तो इंटर्नशिप ही नहीं मिलती अच्छी कंपनी में, पीपीओ तो सेकेंडरी है। तो यहाँ पे 44 बच्चों को पीपीओ मिला है। पीपीओ जब इंटर्नशिप के लिए बच्चा किसी कंपनी में जाता है और वहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द कंपनीज उसको पीपीओ देती है। पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर, थर्ड ईयर में ही आपका फिक्स हो गया कि हाँ भैया आपको हमें पैकेज दे रहे हैं और बीटेक करने के बाद आप सीधे हमारे ही कंपनी में लैंड करने वाले हैं। और पीजी का प्लेसमेंट तो बेकार है ना, तो इन्होंने परसेंटेज प्लेसमेंट दिखाया है पीजी यूजी का 70% के आसपास, और पीजी का तो 30% है। एमटेक के लिए कहीं से भी प्रेफरेबल नहीं है कॉलेज।
प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात अगर करें तो हाईएस्ट पैकेज 49 ये सब तो मैं आपको बता ही दिया, 70 के आसपास ये ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर ही दिया। अब बात करते हैं सरकारी डेटा का। देखो प्राइवेट मतलब इन्होंने अपना डेटा तो दे ही दिया कि चलो भाई हमारे यहाँ इतना प्लेसमेंट हो गया। सरकारी डेटा क्या बोल रहा है? तो सरकारी डेटा ये बोल रहा है कि भैया लगभग हमारे आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग 539 529 बच्चे थे, 539 बच्चे थे जिसमें से 318 बच्चों की जॉब लगी। इस बार का तो मामला फिर भी ठीक है। इससे अगर आप पीछे जाइए 2021 तो 520 बच्चे थे जिसमें से मात्र और मात्र 168 बच्चों की जॉब लगी, जो कि बहुत कम है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 520 में से मात्र 168 बच्चों की जॉब लगी और पिछले दो सालों में सिनेरियो बड़ा ही डाउन था इनका, लेकिन अभी चलिए सिनेरियो सही हुआ है। और पिछले साल 2023 में इनका मीडियन सैलरी 7 लाख का था, तो जो इन्होंने एवरेज सैलरी 8 लाख का बोला है वो ठीक ठाक है। मतलब कहीं ना कहीं डेटा सही होगा क्योंकि एनआईआर डेटा में भी मीडियन सैलरी 7 एलपीए बताया जा रहा है। उसके अलावा 2024 में लगभग 616 बच्चे थे जिसमें से 304 बच्चों की जॉब लगी और 6 लाख 15,000 के आसपास इनकी मीडियन सैलरी थी। तो आपको 6 से 7 लाख की मीडियन सैलरी आराम से देखने को मिल जाती है। अब आप जितना पैसा दे रहे हो उससे ज्यादा का मीडियन सैलरी या एवरेज सैलरी कॉलेज आपको दे रहा है, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन 100%। आरओआई के टर्म्स में बात करें तो आरओआई 100% से ज्यादा है। आप डेफिनेटली इस कॉलेज को क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। मैंने एक चीज बड़ा महसूस किया कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मेहनत करके 2-2 साल 1-1 साल घिस-घिस के रैंक लेके आते हैं और जब कॉलेज चूज़ करने की बारी आती है तो लुल्लू सा कॉलेज चूज़ कर लेते हैं, काउंसलिंग खराब कर लेते हैं या फिर किसी जोसा के पीछे भागते हैं और मान लो किसी की 94 परसेंटाइल आ रही है और जोसा के पीछे भाग रहा है और एक रद्दी सी जीएफटीआई ले लिया। तो भाई क्यों ऐसा करते हो? मेरा मानना है कि पहले आप अच्छे से रिसर्च करिए। सिर्फ जोसा या किसी एक काउंसलिंग पे स्टिक मत होइए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं अदर स्टेट में, फलाना में, ढिमकाना में और भी एग्जाम्स हैं जेईई मेन के अलावा, उनको भी एक्सप्लोर करिए। तो बच्चा रैंक लेकर आने के बावजूद अपने रैंक के बिहाफ पे बेस्ट कॉलेज को चूज नहीं कर पाता है और ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम मतलब ये चीज होता है ना यार, बड़ा बुरा लगता है कि जब आप काबिल हो लेकिन आपको आपकी काबिलियत के अनुसार फल ना मिले, क्योंकि आपने मेहनत करा रैंक लेके आए लेकिन आप उस डिजर्विंग कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पाए। और एक बच्चा जो आपसे थोड़ा सा कम मेहनत किया लेकिन आपसे बेहतर कॉलेज में पहुंच गया क्योंकि उसको काउंसलिंग की जानकारी थी, उसको कॉलेजों के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इस समस्या से बहुत सारे बच्चे जूझ रहे हैं, पर टेंशन मत लो, इस समस्या का समाधान हम लोगों के पास है। एसटीबीजी वन ऑफ द बेस्ट कौन सा काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको पूरी तरीके से गाइड करते हैं। हम लोग के पेड प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हो तो ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। किस तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले ऐसा रहता है कि हम जो हमारे प्रोग्राम में होता है सबसे पहले हम उसको एक मेंटर असाइन कर देते हैं और हमारे मोस्ट ऑफ द मेंटर्स जो होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं या फिर किसी टॉप के आईआईटीज एनआईटीज डीटीयू या टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज से होते हैं, जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, वन टू वन आप कॉल पे बात कर सकते हो, जूम मीटिंग पे बात कर सकते हो, अपने काउंसलिंग गाइडेंस के मतलब काउंसलिंग की स्ट्रेटेजी को बना सकते हो। आपको शायद हो सकता है कि कॉलेजों की जानकारी नहीं हो, पर हमारे मेंटर्स को हमें पूरी जानकारी है। तो आपके लिए क्या बेस्ट है उसकी स्ट्रेटेजी हम आपके साथ बैठ के बनाएंगे, है ना। उसके साथ ही साथ आपको पहले हम मेंटर असाइन करेंगे और उसके बाद आपको जो डाउट है आप हमसे पूछिए, हम आपकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और आपका हम सपोर्ट करते हैं स्पॉट राउंड तक। क्योंकि नॉर्मल राउंड में क्या होता है कि नॉर्मल राउंड में बहुत लो रैंक तक एडमिशन मतलब बहुत कट ऑफ बहुत हाई जाती है, अच्छे बच्चे एडमिशन लेते हैं। लेकिन जब स्पॉट राउंड की बारी आती है ना तो स्पॉट राउंड में स्पॉट राउंड हमेशा गेम चेंजर रहता है। इस बार बीआईटी झांसी में 8 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है। बीआईटी झांसी में, तुम यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मेरे पास डेटा है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। आई कैन शो यू प्रूफ। केएनआईटी सुल्तानपुर में 4 लाख 5 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है। मतलब बहुत सरकारी कॉलेजों तक में सीटें खाली थी, बहुत लो रैंक तक एडमिशन हुआ। एकेटीयू अलग से ऑफलाइन काउंसलिंग कराया था, ऑफलाइन काउंसलिंग मैंने वीडियो भी डाला है कि एकेटी वाले अलग से बुलाए थे, उनकी इतनी सीटें खाली रह गई थी पर बच्चों को पता नहीं था, या फिर बच्चे प्राइवेट के कॉलेजों में जाके फंस गए थे, पैसे दे दिए थे। अब चूंकि इन्हें पता नहीं होता है कि ये बाद में होता है, बाद में सीटें खाली हो जाती हैं क्योंकि इनिशियली अच्छा बच्चा सीट ब्लॉक कर लेता है और बाद में छोड़ के भाग जाता है। अब काउंसलिंग में भी बहुत सारी मजबूरियां हैं कि जैसे ही वो सीट छोड़ेगा वैसे आप भर नहीं सकते हो क्योंकि रूल इज रूल। तो ये सारी समस्याएं हैं, लूप होल है जिसके बारे में बच्चों को आइडिया नहीं रहता है, पर हम आपको आइडिया देंगे, उसकी चिंता मत करिए। उसके साथ साथ काउंसलिंग का इनसाइड कट ऑफ क्या जाने वाला है, कब कौन सा राउंड होगा, आपको कब स्पॉट राउंड के लिए वेट करना है, कब कौन से काउंसलिंग में पैसा फंसाना है। हर काउंसलिंग में पैसा भी नहीं फंसाना है, जहां एडमिशन नहीं होना है वहां पर पैसा फंसा देते हैं बच्चे, सीसम में पैसे लुटवा देते हैं। तो ये सारी समस्याएं, इन समस्याओं से मुक्ति अगर आपको पानी है तो एसटीबीजी इज द वन ऑफ द बेस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। उसके साथ ही साथ आपको अगर करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट मुझसे कंसल्ट कर सकते हो कि आपके करियर के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा, बेस्ट ब्रांच कौन सा रहेगा। तो हमारा जो काउंसलिंग प्रोग्राम है वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में है कि हम किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे कि हम आपका जो मतलब आपके रैंक पर जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है हम दिला सके। बेस्ट कॉलेज मिलने की गारंटी हमारी है, आपके रैंक पर जो बेस्ट कॉलेज विद बेस्ट ब्रांच होगा वी विल डू दैट। और हमारे प्रोग्राम का सक्सेस रेट मोर देन 99.99% है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो डेफिनेटली यू कैन आइदर कनेक्ट ऑन दिस नंबर 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एसटीबीजी और वहां से आप हमारे प्रोग्राम को बाय कर सकते हैं। बाकी हम अगर आईटी लखनऊ के पास रिक्रूटर्स के बारे में बात करें
तो ये आईटी लखनऊ के पास रिक्रूटर्स हैं, मॉर्गन स्टैनली, एडोबी, आपको सैमसंग, डी शॉ, एल&टी, हीरो, इंडिया मार्ट, बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। लेकिन एक्चुअली जो इन्होंने दे रखा है इसमें से कौन आती हैं, कौन आई हैं इस साल 2025 में, उसके बारे में अब आपको मैं डेटा दिखाने जा रहा हूँ। उसके अलावा देखो सिविल के बच्चे इनके यहाँ कहाँ-कहाँ इंटर्नशिप करने जाते हैं, कौन-कौन सी कंपनी सिविल के लिए रिक्रूट करने आती हैं। तो देखो यार सिविल के प्लेसमेंट का सच कहूँ तो बहुत अच्छा हाल नहीं है, ये बात फैक्ट है। बाकी अगर तुम इसके बारे में इनसाइट जानना चाह रहे हो तो तुम यहाँ के बच्चों से भी कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग तो करते हैं। हम लोग तो यहाँ के बच्चों से कंसल्ट करते हैं और जैसे एचबीट्यू है। अब एचबीट्यू ने साफ-साफ डेटा दिया था कि उसके कितने बच्चे कहाँ पर गए थे, कितने बच्चे एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, एवरेज प्लेसमेंट क्या था, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या था, परसेंटेज प्लेसमेंट क्या था। एचबीट्यू का डेटा ईजिली अवेलेबल था यहाँ पे, जिससे हम लोगों ने बहुत अच्छे से तुम्हें दिखा दिया था कि देखो सिविल में इनटेक 23 था, 37 है, एलिजिबल जो बच्चे थे 23 थे और टोटल ऑफर 18 मिला था। तो बड़ा बुरा प्लेसमेंट था। जब मैंने उनकी पीडीएफ से थोड़ा रिसर्च करके निकाला, तो पता चला सिविल में मात्र 65% का प्लेसमेंट है, प्लास्टिक में 51% का प्लेसमेंट है, लेदर में मात्र 35% का प्लेसमेंट है, हाईएस्ट सैलरी लेदर की 4.5 एलपीए गई थी। तो ये सब इनसाइट इन लोगों ने क्या किया ना, इन लोगों ने ऐसे डेटा नहीं दिया है। आईटी लखनऊ ने प्रॉपर वे में डेटा नहीं दिया है और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सरकारी कॉलेज हैं, इस चीज़ के लिए मारा-मारी बच्चे करेंगे, ये बात सही है। लेकिन आप समझिए अगर आपके लिए 1000 बच्चे एडमिशन लेने के लिए अगर मतलब आपके पास हज़ारों बच्चों का ऑप्शन है ना, तो एक अच्छे बच्चे के पास 1000 कॉलेज का ऑप्शन है। और कॉलेज की रेपुटेशन बढ़ती है बच्चों से, ना कि ईगो से। अगर आपको अच्छा बच्चा चाहिए, आप सिंपल बात है, मैं हर कॉलेज को बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा बच्चा आपके कॉलेज में आए, टॉप रैंकर आपके कॉलेज में आए, तो आपको डेटा भी अपनी वेबसाइट पर प्रॉपर अपलोड करना पड़ेगा और आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे, तो आप अपना नुकसान करोगे, क्योंकि देखो आपका जो आपकी जो पूँजी है, वो आने वाले आपके बच्चे हैं। अब एक अच्छा बच्चा निकल जाएगा, फिर उसके जगह उसका सब्स्टिट्यूट कोई उससे लो रैंक वाला बच्चा आएगा। तो सिंपल है, अपने एसेट को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। तो ये लोग प्रॉपर वे में डेटा अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो डेटा अपलोड है, जितना हमने रिसर्च कर पाए, हम लोग निकाल के लेकर आए हैं। सिविल की बात करूँ तो इंटर्नशिप के लिए ये सारी कंपनीज़ आती हैं, प्लेसमेंट के लिए कुछ ही कंपनीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें आदित्य बिड़ला, टाटा, महिंद्रा और एल&टी, ये सारी कंपनीज़ फेमस हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे भारत बीईएल हो गया, एक पीएसयू है, 16 लाख का एवरेज पैकेज, 16 लाख का पैकेज देती है। यहाँ पर इनके बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। बार्क हो गया, डीआईडी हो गया, ये सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर इनके बच्चे क्या करने जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। अगर रिक्रूटर की बात करूँ तो इन्होंने डाल रखा था कि हमारा बीईएल इनके यहाँ रिक्रूट करने आती है और आई भी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक पीएसयू है, मतलब जहाँ जाने के लिए गेट में बहुत अच्छा स्कोर लेके आना पड़ता है। तो इनके यहाँ आई भी है, एडोबी हो गया, जिया सेमीकंडक्टर की कोर कंपनी है, बहुत अच्छा पैकेज नहीं देती है, 4 या 5 से शुरुआत करती है, 4 साल का बॉन्ड रखती है, लेकिन ग्रोथ आपको ठीक-ठाक देती है। उसके अलावा टीसीएस हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया। आइडिया और वोडाफोन तो खैर, वोडाफोन तो खुद ही ये तो अपना ही चल पड़े हैं, तो इनका कुछ खास वो नहीं है। विप्रो हो गया, हीरो हो गया, ये सारे रिक्रूटर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल का आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल में इंटर्नशिप के लिए इन सारी कंपनीज में इनके बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, जिसका डेटा इन लोगों ने दे रखा था। केमिकल में ये सारी पीएसयूज हैं, जहां पर इनके बच्चे क्या करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं और इनके रिक्रूटर्स हैं जो इनके यहाँ आते हैं। जैसे रिलायंस हो गया, इंडो गल्फ हो गया, टाटा केमिकल्स हो गया, बिरला पावर हो गया, टेक महिंद्रा हो गया। ये सारी रिक्रूटर्स हैं जो केमिकल के लिए स्पेशली इनके यहाँ विजिट करती हैं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट का। तो 2024 का तो मैंने प्लेसमेंट तुम्हें मोटा-मोटी बता दिया। मैं तुम्हें 2025 के इनसाइट में लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हें बड़ी-बड़ी कंपनीज के नाम दिखेंगे कि भैया हमारे यहाँ सैमसंग आती है, डेशो आता है, मॉर्गन स्टैनली आती है, एडोबी आती है, फलाना आता है, ढिमकाना आता है। अब चलो देखते हैं 2025 में अब तक इसमें से कौन सी कंपनी आई है। तो जितना डेटा हमारे हाथ लगा है, देखो कंप्यूटर के लिए कौन-कौन सी कंपनी आई है, यामाहा आई है, 2 बच्चों को 2025 में लेके, मतलब अभी जो प्लेसमेंट चल रहा है, टिल नाउ की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक जितना डेटा इन लोगों ने पब्लिश किया हुआ है पब्लिकली में, उस डेटा की के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ। हो सकता है अगर अब आ जाए, वैसे कि प्लेसमेंट फेज जो है, फेज 1 तो खत्म हो चुका है। अब वही छिटपुट कंपनीज आती हैं फेज 2 फेज 3 में। लेकिन अब जो आ जाए तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अब तक जो कंपनीज आई हैं, जो डेटा इन लोगों ने पब्लिश किया है, उसमें मैं दिखाने वाला हूँ कि कौन सी टॉप कंपनी जो दिखा रहे थे उसमें आई है। यामाहा में 2 बच्चे गए थे 11 लाख के पैकेज पर, न्यूजेन में 3 बच्चे गए थे 4.2 लाख के पैकेज पर और एड्रोसोनिक में 9 बच्चे गए थे 4 से 6.5 लाख के पैकेज पे। पेटीएम आई थी, बढ़िया बढ़िया कंपनी, ठीक-ठाक कंपनी है, 7.5 एलपीए पर और कोकोमेंट 2 बच्चों को 8 से 12 एलपीए पर और यहाँ पर 3.5 एलपीए और आप यहाँ पर भी देख सकते हो हमिंगवेव जो कि इस साल 13 लाख का पैकेज दी थी, काफ़ी बच्चों को लेके गई थी। ट्रिपल एमयूटी से हमिंगवेव आईटी लखनऊ में भी आई थी और 8 से 13 लाख के बीच का पैकेज देके गई थी 11 बच्चों को। उसके अलावा आईबीएम एक बच्चे को लेके गई है और प्लैनेट स्पार्क 6.5 से 7.5 लाख के बैच का पैकेज दिया है। इस
स्कॉलर आप देख सकते हो, वे इंस्पायर्ड 7 बच्चों को लेके गई है, 7 लाख का पैकेज दिए। आप इसमें देखो अभी जो टॉप की कंपनीज, टॉप के एमएनसीज आप ढूंढ रहे थे, इसमें आपको एक भी देखने को अभी तक नहीं मिली। अगर मैं ईसी की बात करूं तो ईसी में ये सारी कंपनीज आई थी, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को लेके गई हैं अब तक 2025 में, लेटेस्ट डेटा, और कितने के पैकेज में लेके गई हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये ईसी की टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो यहाँ पर आई थी और कितने बच्चों को लेकर गई थी और कितने पैकेज पर। एक पैटर्न आप नोटिस करोगे कि मोस्ट ऑफ द ईसी के भी बच्चे कोर कंपनी में जाने के बजाय कोडिंग करके टेक कंपनीज में ही जा रहे हैं। और टायर 3 के कॉलेजों में देखो कोई बहुत बड़ी ईसी की कोर कंपनी आती नहीं है, ये बात फैक्ट है। ये तुमको क्वालकॉम, इंटेल, ये सारी कंपनीज इधर नहीं देखने को मिलेंगी, ये आईआईटी में ही देखने को मिलती हैं और खासकर एमटेक के लिए देखने को मिलती हैं, ठीक है। बाकी तो ईसी वाले बीटेक लेवल पे टायर 3 में सारे कोडिंग करके जाते हैं। हाँ, ईसी का फ्यूचर ब्राइट है और एमटेक में तो भैया और ब्राइट है। अब तुम बोलोगे अरे भैया अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो दैट इज द इलेक्ट्रिकल में अभी तक ये कंपनीज आई हैं और केमिकल में अभी तक ये कंपनीज आई हैं। केमिकल वाले भी कोडिंग करके आईटी रोल में चले जाते हैं। उसके अलावा सिविल में तो काफी कम कंपनीज आई हैं, मैकेनिकल में ये सारी कंपनीज आई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इस बार का अगर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखो, जो फैक्ट है कि भैया मतलब जब मैंने जूनियर से बात किया तो उनका कहना था भैया मोस्ट ऑफ द बैच की मतलब पूरा का पूरा सीएससी का बैच प्लेस्ड हो गया, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए, ये बैक वालों को छोड़ दिया जाए और कुछ और लोगों को छोड़ दिया जाए, तो पूरा का पूरा प्लेस्ड हो गया। तो भैया प्लेस्ड हो क्यों ना, ये तो देखो 82 बच्चों को टीसीएस लेके गई है निंजा प्रोफाइल पे। टीसीएस और निंजा प्रोफाइल पे सैलरी होती है 3.5 लाख से लेके 4.25 लाख के बीच। तो इनके यहां से 82 बच्चे तो सीधे सीधे निंजा प्रोफाइल पे गए टीसीएस में। अच्छा, टीसीएस आ गई वो भी भाग्य मनाओ, ट्रिपल ए में तो इस बार टीसीएस गई भी नहीं है। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, ये बात इंजीनियरिंग में फैक्ट है, सत्य है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट की जो जॉब लगती है वो इन मास रिक्रूटर कंपनी में ही लगती है। अब तुम देख लो, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सेम कॉलेज में अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, अगर नहीं मेहनत करोगे तो ये वाला पैकेज भी मिलेगा। टीसीएस 3 प्रोफाइल पे लेके गई है बच्चों को और 3 प्रोफाइल के लिए आती है, एक तो निंजा बेसिक, दूसरा है अपना डिजिटल। जब डिजिटल प्रोफाइल पे बच्चा जाता है, 22 बच्चे डिजिटल प्रोफाइल पे गए हैं, वो 7 से मतलब उसमें पैकेज बढ़ जाता है, 7 लाख से ज्यादा का हो जाता है। और अगर वो प्राइम प्रोफाइल पे जा रहा है तो 9 से 11 लाख के बीच का उसका पैकेज हो जाता है। तो प्राइम प्रोफाइल पे तो आईआईटी के मात्र 2 ही बच्चे गए हैं और 22 बच्चे डिजिटल प्रोफाइल पर गए हैं और मोस्ट ऑफ द बच्चे 82 बच्चे निंजा प्रोफाइल पे गए हैं। तो भैया पूरा कंप्यूटर का मतलब 60 बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस में कोर सीएससी में और 82 को तो ऑफर, 82 स्टूडेंट को तो ऑफर मिल गया टीसीएस से। तो एक बड़ा हिस्सा मास रिक्रूटर कंपनीज में ऐसे ही चला जाता है, जो ये तुम यहाँ पर क्लियर कट देख पा रहे होगे। उसके अलावा 22 बच्चों को 6 से 9 बीच 6 से 9 लाख के बीच का पैकेज लगा और टीच नॉक में 23 बच्चों का 4 से 6 एलपीए का पैकेज लगा था। ये इस साल के कुछ प्लेसमेंट हाइलाइट्स थे। तो देखो यार, परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करोगे सीएससी में, ईसी में, नो डाउट परसेंटेज प्लेसमेंट ठीक है। अगर तुम कोर की बात करोगे, मैकेनिकल वगैरह, केमिकल वगैरह, तो मैं बोलूंगा कि किसी भी कीमत पे एचबीटीयू में कोर काफी बेहतर है आईटी लखनऊ से। इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस वगैरह की भी बात करोगे तो भी मैं तुम्हें एचबीटीयू ही प्रेफर करने के लिए बोलूंगा। उसके बहुत सारे रीजन है, एचबीटीयू का प्लेसमेंट भी अच्छा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, साथ ही साथ उसका एलुमिनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, बहुत पुराना कॉलेज है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट अगर एचबीटीयू के बाद सेकंड नंबर पे तुम कोई कॉलेज रख रहे हो यूपी में, तो वो होना चाहिए तुम्हारे लिए आईटी लखनऊ। और ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखना है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द जनता कहां जा रही है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आईटी लखनऊ पहुंच गए, 49 लाख वाला पैकेज हमारा फिक्स करा दियो, ऐसा नहीं होता है। एक आध बच्चों का ही लगता है, बच्चे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके कॉलेज आते हैं, तो ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ता है अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए, और उसमें भी आप वहां तक पहुंचो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब अगर मैं बात करूं इंटर्नशिप की, तो देखो यहाँ के बच्चे मेहनत कर रहे हैं और यहाँ के बच्चे पहुंच भी रहे हैं। गूगल में 2 बच्चों का 1.2 लाख पर मंथ का इंटर्नशिप लगा है, राज सिंह और गौरव का। और इंट्वीट में एक बच्चे का 1.2 लाख का लगा था, एक बच्ची का सीएससी सेल्फ फाइनेंस ब्रांच से थी, आकांक्षा का। और उबर में इस साल का मतलब 2025 बैच का, इनफैक्ट 26 और 25 भी मिला लो, तो उसका सबसे हाईएस्ट पैकेज इंटर्नशिप में जो लगा है अब तक, वो 1.87 का लगा है उबर में, अनुष्का गुप्ता का। ओके ओके, उसके अलावा दिव्यांश त्रिपाठी का सिविल में इनका इंटर्नशिप लगा है, और आदित्य का इंटेल में इंटर्नशिप लगा है। ये इंटेल वगैरह बहुत अच्छी कंपनीज हैं, खासकर सीएस और ईसी के लिए स्टाइपेंड 45 के पर मंथ। और इंटेल वगैरह में या टॉप की कंपनीज में ऐसा भी रहता है कि बच्चों को पीपीओ मिल जाता है। अगर ऐसे इंटेल में, क्वालकॉम में या टॉप की कंपनीज में आपको एंट्री मारना हो तो बहुत मुश्किल है, पर अगर आप वहां एज इंटर्न जा रहे हो और मेहनत कर रहे हो, उन्हें दिखा रहे हो, तो बहुत हाई चांस होता है कि आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए। और इन कंपनीज में तो आप देखो ना, इंटेल कहाँ आई है, नहीं आई है। आप डेटा उठा के देखो, आप बोलो मैं लिंक दे दूंगा, इन्होंने जहां से हमने डेटा निकाला हम आपको इनके लिंक्डइन का लिंक दे देंगे, आप चेक कर लेना, नहीं आते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। उसके अलावा आप देख सकते हो वे फेयर में एक बच्चे का 75 के पर मंथ का बृंदा अग्रवाल जी का इंटर्नशिप लगा है। ओके, तो अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो एडमिशन
प्रोसीजर ऑलरेडी आप जान चुके हो। जेईई मेन के थ्रू आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग यूपी टेक कराएगी और यूपी टेक की काउंसलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। टोटल 4 नॉर्मल राउंड कराएगी, उसके बाद एक इंटरनल स्लाइडिंग होगा और 2 स्पॉट राउंड कराएगी। तो टोटल 7 राउंड का होता है, कभी-कभी ये 6 भी कर देते हैं। तो अभी आप मान के चलो 7 राउंड का। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट 4 राउंड ही है क्योंकि सीएससी वगैरह 4 राउंड में ही बंद हो जाती है। लेकिन लो रैंक पर जो एडमिशन होता है, वो सिविल, केमिकल, मैकेनिकल जैसे ब्रांच में होता है, बहुत लो रैंक तक 2 से 3 लाख रैंक, 4-4 लाख रैंक तक पे एडमिशन देखा गया है पिछले कुछ सालों में। तो ये सारी बातें 4 या 5-5 लाख रैंक तक भी एडमिशन देखा गया है। ओके, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ कि कौन एलिजिबल है, तो आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में। अगर आप यहाँ पर एडमिशन चाहते हो आईआईटी लखनऊ में, तो नो 75% क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड इन आईआईटी लखनऊ। ओके, रिजर्वेशन पॉलिसी यूपी के लिए एकेटीयू ने बहुत अच्छा रिजर्वेशन कर रखा है। 85% सीटें जो है यूपी के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। बाकी की जो 15% सीटें हैं ओपन है, वहां यूपी वाला भी आ सकता है और बाहर वाले भी आ सकते हैं। ट्रिपल एम में ऐसा नहीं है, ट्रिपल एम में 90% सीट यूपी के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन बाहर का जो 10% सीट है वो रिजर्व कर दिया गया है आउटसाइडर के लिए, उसमें यूपी वाले नहीं आते हैं। एचबीटीयू में भी सेम है, 95% सीट एचबीटीयू के लिए रिजर्व्ड है, 5% सीट बाहर के लिए रिजर्व कर दिया गया है। पर यहाँ कोई बाहर के लिए रिजर्वेशन नहीं है, इसको ओपन रखा गया है। अगर अपने यूपी का बच्चा भी जाना चाहे, ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन लेना चाहे तो ले लेगा। ओके, तो इसमें एकेटीयू में इसलिए बाहर वालों का नुकसान हो जाता है और ट्रिपल एम यूटी एचबीटीयू में बाहर वालों का फायदा हो जाता है। यहाँ पर एसटी स्टूडेंट का 21% का रिजर्वेशन है, एससी का 21, एसटी का 2, ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 10% का रिजर्वेशन है। उसके अलावा यहाँ पर फ्रीडम फाइटर, आर्म फोर्सेज, हैंडीकैप्ड और लड़की नारी सब पर भारी लड़कियों का तो यूपी गवर्नमेंट ने 20% का रिजर्वेशन दिया है। तो लड़कियों को लो रैंक पर भी एक अच्छा कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहता है। तो जो लोग अपनी बच्चियों को पढ़ा नहीं रहे हैं, भैया आप देखो, आप लग जाओ, आपकी बच्ची थोड़ा भी मेहनत करेगी तो भी आराम से बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएगी। आप लोग इस चीज के लिए सजग हो जाइए। अब बात करते हैं कट ऑफ की, जो कि इंपॉर्टेंट है। किस रैंक तक इस बार आपका एडमिशन होने वाला है। मैं यहां पर सिर्फ जनरल का ओपन कट ऑफ दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो बड़ी होने वाली है। अगर आप पूरे कट ऑफ एनालिसिस पे वीडियो चाहते हो तो मैं पूरे कट ऑफ एनालिसिस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं जनरल की वीडियो बना रहा हूं और एनालिसिस करके वीडियो बना रहा हूं। अब मैं अगर देखो बात करूं तो मैंने 21 का राउंड 4 का डेटा, 22 का राउंड 4 का डेटा, 23 का राउंड 4 का डेटा और 24 का राउंड 4 का डेटा मैंने दिखाया है। सबसे लो रैंक तक एडमिशन जो हुआ था, जो सबसे लो रैंक पे एडमिशन हुआ है अब तक पिछले 4 साल में, वो हुआ है 2023 में। 2023 में लो रैंक पे सबसे लो रैंक पे एडमिशन होने के पीछे का एक कारण था। कारण ये था कि एकेटीयू की काउंसलिंग लेट हो गई थी। एआईसीटी अप्रूवल का मसला पड़ गया था। एआईसीटी अप्रूवल का मसला था। इन पे केस चल रहा था, केस पेंडिंग था, कोर्ट में था। जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया उसके बाद ही एडमिशन हुआ। इस वजह से बहुत लेट एडमिशन की वजह से बहुत लो कट ऑफ गई थी। लेकिन देखो, जो सीएससी पहले कभी 28,000 पे बंद हुआ करती थी, 2022 में 36 तक गई और 2023 में 40 तक गई। हालांकि 2024 में थोड़ी सी फिर डाउन आई। डाउन आने के पीछे का रीजन ये था कि ये एक्सेप्शनल एक एक्सेप्शन केस था। अगर हम 2024 को 23 को हटा भी दें तो भी इसका कट ऑफ सीधे गिरता जा रहा है। कॉलेज का कट ऑफ सीधे गिरता जा रहा है और इस बार एक्सपेक्टेशन है कि आपकी जो कट ऑफ होगी लगभग इसी 2025 में इसी के पास कहीं ना कहीं लगभग वो करने वाली है। अब चूंकि अभी आपके पास रैंक नहीं है तो आप शायद कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको अभी परसेंटाइल के फॉर्म में बता दे रहा हूं कि एटलीस्ट कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए। आप देखो, एआई कभी 35 पे बंद हुई थी, 2022 में 42 तक गई और 2023 में 47 तक गई और 2024 में 48 तक गई। उसके साथ साथ सेल्फ फाइनेंस कभी 38 पे बंद हुई थी और 2022 में 45 पे देखो ग्राफ गिरता चला जा रहा है। 55 और इसे तो एक्सेप्शन केस था, लेकिन 45 के बाद भी 51, तो इससे तो ज्यादा ही रहने वाला है। आप लिख के ले लो, इस साल का जो कट ऑफ है इस 2022 के कट ऑफ से तो ज्यादा ही रहने वाला है, 2024 के आसपास ही रहने वाला है। ओके बच्चा पार्टी, तो मैं अभी आपको लिख के बता देता हूं कि कितनी परसेंटाइल एटलीस्ट चाहिए होगी। तो यहाँ परसेंटाइल देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस में इस साल कम से कम आप 97.5 परसेंटाइल टारगेट करके चलो। एआई 97 और सेल्फ फाइनेंस भी 97। ईसी के लिए 96.5 परसेंटाइल आप टारगेट करके चल सकते हैं और इलेक्ट्रिकल के लिए 95.5 परसेंटाइल प्लस टारगेट करके चलिए। मैकेनिकल 95 पे भी काम चल जाएगा और सिविल और केमिकल के लिए आप 93 परसेंटाइल 93.5 परसेंटाइल भी टारगेट करके चल सकते हैं। अगर आपकी परसेंटाइल इससे भी लो है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए स्पॉट राउंड का वेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस स्पॉट राउंड का वेट करना पड़ेगा और जिनकी भी परसेंटाइल 85 परसेंटाइल प्लस है वो चाहें तो स्पॉट राउंड का वेट कर सकते हैं और स्पॉट राउंड में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और एक बात और है, जो केमिकल वगैरह और सिविल वगैरह में एडमिशन लेते हैं उनको इंटरनल स्लाइडिंग में ऊपर भेज दिया जाता है। इंटरनल स्लाइडिंग एक प्रोसेस होता है, राउंड नंबर 5। इस पर मैं डिटेल डिस्कशन कर लूंगा जब जब काउंसलिंग का टाइम आएगा, तो आप इसके लिए परेशान मत होना। कैंपस और एक चीज और है, यहाँ पर ब्रांच अपग्रेडेशन भी होता है। आप मान लो नीचे के ब्रांच में चले गए और पहले साल बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छी सीपीआई लेके आए, तो भी आपका ब्रांच अपग्रेड हो जाता है सीपीआई के बेसिस पर। अगर मैं कैंपस लाइफ की बात करूं तो कैंपस लाइफ आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। जिम, फिटनेस सेंटर सब कुछ है। कैंटीन अच्छा नहीं है, ये बात सही है, कैंटीन छोटे छोटे हैं। स्पोर्ट फैसिलिटी आपको अच्छा सा देखने को मिल जाएगा। अगर बाकी अचीवमेंट्स हैं आप यहाँ पर देख लीजिए। और नोटेबल एलुमिनाई, बहुत अच्छे एलुमिनाई है। कॉलेज काफी पुराना है, 1984 का कॉलेज है, तो ऑब्वियसली एलुमिनाई अच्छे ही होंगे। मतलब एलुमिनाई
नंबर ऑफ एलुमनाइज तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी ठीक-ठाक नंबर है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देखो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसेंचर के, संजय गुप्ता सर यहीं के हैं। स्वप्निल द्विवेदी सर, है ना? सीनियर आर्किटेक्ट हैं एनवीडिया में, फाउंडर ऑफ टर्बोचार्ज सॉल्यूशन। प्रेसिडेंट एंड सीईओ अडानी एंटरप्राइजेज़ के जो प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं, विनय प्रकाश सर यहीं के हैं। सीटीओ यात्रा डॉट कॉम हिमांशु वर्मा सर। तो बहुत टॉप के पोज़ीशन पर यहाँ के लोग जाके बैठे हुए हैं। एक प्लस पॉइंट है आईआईटी लखनऊ का। अब चूँकि ये कैपिटल में है, तो कैपिटल में है, तो लोकेशन भी अच्छा है, एक्सपोज़र भी अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। पीछे आपको आईएम देखने को मिल जाएगा। थोड़ा-सा आगे आप जाएँगे तो ट्रिपल आईटी लखनऊ देखने को मिल जाएगा। इसके पीछे लेफ्ट साइड में मतलब बैक गेट के जस्ट बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेकंड कैंपस देखने को मिल जाएगा। तो एनवायरनमेंट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, सेफ देखने को मिलेगा। ओवरऑल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी ठीक है और अपने कैपिटल में है, मतलब यूपी का कैपिटल है लखनऊ, तो ठीक-ठाक है। आप बिल्कुल इस कॉलेज को प्रेफ़र कर सकते हो। बाकी इनके यहाँ क्लब्स एंड सोसाइटीज़ ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। अगर मैं प्रोज़ की बात करूँ तो काफ़ी ग्रीन है, प्लेसमेंट अच्छा है, कॉलेज लाइफ एंड ऑल। और कॉन्स की बात करूँ तो यार देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोर की कंपनीज़ कम आती हैं। सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट नो डाउट ठीक है, लेकिन बाकी ब्रांचेज़ में थोड़ा-सा वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर खैर अब तो सुधर गया है, पहले थोड़ा-सा आउटडेटेड लगता था और फैकल्टी बच्चों का कहना है मिक्स्ड क्वालिटी है, पर फैकल्टी फिर भी ठीक-ठाक है यहाँ पर। कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा अच्छा है और इंडस्ट्री एक्सपोज़र में थोड़ा-सा नीड की इम्प्रूवमेंट है अकॉर्डिंग टू द डेटा व्हिच हैज़ बीन अपलोडेड बाय द स्टूडेंट्स ऑन गूगल एंड ऑल, है ना? तो ओवरऑल कॉलेज बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट किस कॉलेज पर वीडियो जानना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। डेफिनिटली आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक आल्सो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।